एक बात बताओ, तुम्हें भोजन ना दिया जाए कितने दिन तक जिंदा रह लोगे? 5 दिन? हाँ जी या ना जी? बोलो। अरे तुम लोग क्या मौन धारण करके आए हो क्या? भोजन ना दिया जाए कितने दिन तक जिंदा रह लोगे? 5 दिन। अच्छा, पानी ना दिया जाए 1 दिन। और हवा ना दी जाए तो कितने दिन तक रह सकते? 1 मिनट भी नहीं रह सकते। बोलो हाँ जी या ना जी? हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। क्यों? हवा बहुत जरूरी है। हवा के बिना हम लोगों की भी हवा खिसक जाती है। हवा के बिना अच्छों की हवा खिसक जाती है। हवा नहीं है तो फिर आदमी कह देते राम नाम सत्य है। तो हवा कौन है? हवा का एक नाम पवन है और हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र। हनुमान जी अगर हमारे तुम्हारे हृदय में नहीं है तो किसी का कोई काम नहीं है। मतलब जिसके हृदय में हनुमान जी ना हो उसका राम नाम। इसीलिए मेरे प्रियजनों और परभणी के पागलों, हम तुम्हें हनुमान कथा सुनाकर यही कहना चाहते, तुम्हें सौभाग्य मिला सत्संग सुनने का तो अपने हृदय में हनुमान जी को बैठा लो। तुम हनुमान जी को बैठा लोगे तुम्हारी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दूसरों को जान लेना ज्ञान है, दूसरों को जान लेना ज्ञान है, लेकिन खुद को जान लेना आत्मज्ञान है। दूसरों के बारे में जान लेना ज्ञान है, लेकिन खुद को जान लेना, को हम, मैं कौन हूं, इसी को ही आत्मज्ञान कहते। अच्छा, दूसरों के बारे में तो बहुत लोग देख लेते, खुद के बारे में बहुत कम। बुरा जो देखन में चला, भैया बुरा न दिखिया को, और जो मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा। सब लोग बुरा देखने जाते, ऐसे समझो हम किसी पे एक उंगली उठाएं, एक ये वाली एक उंगली उठाएं तो 3 उंगलियां अपने आप मुड़ करके तुम्हारी खुद की तरफ इशारा करने लगती कि पहले खुद को देखो। उंगली एक किसी पे उठा, ए भाई साहब तुम गड़बड़ हो, तो 3 उंगलियां कहने लगी तुम सही हो क्या? वो बात अलग है कि उंगलियां बोलती नहीं है, वो बात अलग है, उंगलियां बोलती नहीं है। बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं, बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते। तो मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के पागलों, दूसरों में बुराई देखने के पहले खुद को तो झांको। तो दूसरों को जानना ज्ञान, खुद को जानना आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कैसे होगा? कथा है दर्पण। क्या है कथा? बोलो बोलो। दर्पण जानते हो? शीशा। शीशा के सामने जाओ, जो होगे वही बताएगा। अच्छा, फोटो तो खतरनाक होती है, फोटो तो करिया हो गोरे हो जाओगे। आजकल तो ऐसी ऐसी फोटो चली कि हनुमान जी बचा, जिसकी फोटो है वो खुद नहीं पहचान पाता कि ये हमारी है। फोटो तो ठीक है यार, फोटो तो फोटो है। अब आजकल फोटो भी नहीं चली, आजकल चल गई मुंह टेढ़ा, पैरालाइसिस सेल्फी, ऐसे होंठ टेढ़े। जब नई नई सेल्फी चली, हमारे गांव के बगल में एक घटना घटी। सुबह सुबह एक नई नई बहू जिसका नाम मुन्नी बाई, मुन्नी बाई सुबह सुबह नई नई बहू घर में आई, शादी होकर आई और सुबह से ही श्रृंगार करके वो जो है अपनी सहेलियों को फोटो खींचने के लिए मुंह टेढ़ा करके लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा बोला क्या हुआ माँ? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को, हमारी बहू को पैरालाइसिस अटैक आ गया।
तब पर पति ने दूर से देख करके, उस बहू के पति ने देख करके कहा, माँ जी कोई पैरालाइसिस नहीं है, सेल्फी ले रही। तब सासू माँ को होश में होश आया कि प्राण खा लिए, सेल्फी ने पैरालाइसिस लगवा लग रहा है? तो फोटो तो है। अच्छा देखो, फोटो दो प्रकार की होती, कितनी? बोलो बोलो। एक बाहर की, एक एक्सरे की फोटो। बाहर की फोटो तन का खिंचती है, लेकिन एक्सरे फोटो अंदर का बताती, बाहर की फोटो बाहर का बताती है। मेरे प्रियजनों, कैमरा की फोटो में तो बनावटी होती है, लेकिन अंदर की फोटो तो सही होती है, और वो फोटो करने वाले केवल वीर बजरंग बली। आहा, हनुमान जी महाराज जब लंका गए, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोला, क्यों बंदर, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, 10 कंदर हमें नहीं लग रहा। रावण बोला, देख अभी तेरे बगल में हम मौत को खड़ा कर रहे। हनुमान जी बोले, कर दो। हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। मौत खड़ी हुई। रावण बोला, हे बंदर, ए हनुमान, देख तेरे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी बिना डरे हुए मुस्कुराकर बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही। तो रावण बोला, मर जाओगे? तो हनुमान जी बोले, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम और तोर प्रकट में जाना। तो हमें मारना चाहता रावण, मौत देख तुम्हें रही, खड़ी हमारे जरूर बगल में है। तो रावण बोली, तो हमें क्यों देख रही? हनुमान जी बोले, हमसे कह रही अभी रावण का मिसला फिट कर दे के बाद में है, पूछ रही है। रावण बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा मन ठीक नहीं है? हनुमान जी बोले, हम एक्सरे करके जानते हैं। रावण बोला, तुम जानते नहीं, यहां जितने भी हमारे पास आए सबने हमारी महिमा गाई, सबने हमारे प्रभाव को बतलाया। हनुमान जी बोले, सबने ऊपर से देखा इसलिए प्रभाव को बतलाया। हमने तुम्हारा ये एक्सरा कर लिया, जितना तुम्हारे अंदर पाप भरा है किसी के अंदर नहीं है। रावण बोला, मतलब? हनुमान जी बोले, भैया सबने तो खींची फोटो, और फोटो में दिखे 10 मुंह बलवान रावण, हमने खींची तुम्हारे दिल की फोटो, और दिल में है अभिमान, और अभिमान के अंदर भगवान नहीं बैठ सकता है। देखो कितना अच्छा संकेत है। क्या संकेत है? कि दिल में अभिमान भरा हो तो भगवान नहीं भर सकते। क्या उपाय है? हमने सूत्र दिया, दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान भगवान की कथा में ही प्राप्त होगा। जब हम कथा में बैठेंगे तब पता लगेगा कितने पानी में हैं और कितने गहरे हैं। हम लोगों की भक्ति दिखाऊ ज्यादा होती है, वास्तविक कम। बुला मत मानना, रिश्तेदार घर पे आ जाए, इतनी माला सीताराम सीताराम, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल हरि विठ्ठल। 4 लोग बैठे हो, इतने जोर जोर से हनुमान चालीसा करते हैं कि पड़ोसी भी भाग जाएं। अकेले में ठीक है, जय हो हनुमान जी, और चल पड़ते हैं। हम लोग भक्ति भी दूसरों के लिए करते हैं, वो भी खुद के लिए। हम अपनी कथाओं में देखते हैं, जब तक कैमरा उन पे ना जाए तब तक तो मोबाइल निकालना, देखिए कैमरा चलो जा, सो तुरंत मोबाइल। ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीरा बन गई हो, साक्षात पहला दिया। अरे ठटरी के बरे, तुम साधारण से कैमरा सामने जाते ही स्वभाव बदल देते हो। परमात्मा की सैटेलाइट रूपी कैमरा 24 घंटे लगा है, उनको देखकर अगर भजन करते तो तुम्हें कथा में बैठे ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है।